देखोगे अब इसमें पढ़ना हमें क्या बाबू यहाँ पर ग्राफ, थोड़ा ग्राफ के बारे में जान लो, फिर उसके बारे में क्या करते हैं, है ना, ग्राफ के बारे में जान लो, फिर उसके बाद हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। कहीं फंस रहे हो देवता। दस 10 रुपये तो मिलेगा बाबू, कर लेना लेकिन, ठीक है ना। ऐसे सुनो, पहले देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बार ग्राफ, क्या लिखा हो पहला, बार ग्राफ, हमको आता है, यानी हिंदी में दिया इसका दंड आलेख। पहले डालो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो इस ग्राफ बनाते समय बहुत इजी तरीका कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान दो, जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, बार ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम लोग दो चीज़ का यूज करते हैं। ए सच में डंटवास देंगे तुम लोग का, दिख नहीं रहा, डिस्टर्ब करो तुम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन ऐसे खींचते हैं, दूसरा लाइन को वर्टिकल खींचते हैं। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे पास दो डाटा होती हैं। जैसे डाटा मैंने कहेंगे कि कोई बोलेगा सोमवार को 55 लड़के आए थे पढ़ने के लिए, मंगलवार को 60 लड़के आए थे पढ़ने के लिए, ऐसे करते करते डाटा हमारे पास दिया रहेगा। तो यार ना हम लोग कोशिश करते हैं इस लाइन को हमेशा फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, नंबर वाले को इस लाइन पे चढ़ा देंगे और ये नंबर को इस लाइन पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि अब यहाँ ध्यान दोगे, क्वेश्चन होता है, हमें ये देखना होता है कि जितने डाटा है वो किस पे चल रही है। देखो हम 3 ही बना के दिखाते हैं, ठीक है, मंगल बुध, चलो गुरु भी ले लेते हैं, 4 को बना देते, ठीक है। अरे रहने दो ना, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, चलो ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 45 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 65 ले लेते हैं, ठीक है। देखो तो अगर हम देख रहे हैं अपने डाटा को, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 5 का टेबल दिख रहा है ना। तो बोले सर कैसे करेंगे, अब ध्यान दोगे तो यहाँ सब 5 का टेबल में है, लेकिन बताना भाई 5 किलो में 55 11 बार में जाएगा, तो हम कितना जाएंगे हमें ही नहीं पता है। तो हम कवर करेंगे, एक जो डाटा रहेगा, एक गॉपिंग यहाँ पर, वो 10 के बराबर होगा, क्योंकि देखो 6-7 बार में तो कवर कर ही लेंगे सारा। देखो हाईएस्ट कितना है 65, यानी 65 यानी 70 तक जाएंगे तो हो जाएगा। तो एक हो गया 10 के बराबर, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो जाएगा 30, 40, 50, 60 और ये हो जाएगा 70। लेकिन अब ध्यान दो तो यहाँ पर सोमवार है, सोमवार का कितना है 55 है। देखो 50 और 60 के बीच में कहीं ना कहीं 55 आएगा, तो यहाँ मेरा ये हो गया, ऐसे गैपिंग स्केल से खींचेंगे सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, तो अब उसके नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर सोमवार, है ना, इस सोमवार का डाटा क्लियर। अब है मंगलवार, मंगलवार कितना है 60 है, तो देखेंगे 60 यहाँ पर, तो उसका हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये मेरा हो गया किसका, मंगलवार का। देखो अब बोलो सर डिजाइन कहाँ काट रहे हैं, डिजाइन काटने का पीछे एक रीजन होता है ताकि तुम्हें दिखा सके कि ये सेपरेटली है। अगर पता है इसको मिटा दोगे तो पता है कि ये लाइन, अगर तुम यहाँ से नहीं देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन लाइन किसका है। अगर मिटा दे इसको तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन लाइन किसका है। कैसे चलेगा देख लो तो। अब चलो अब ध्यान दोगे तो पता चल, ये है मेन कि ये है मेन कि ये है मेन, हाथ क्यों हटाएंगे तो लंबा लंबा हो जाता है ना। इसलिए बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन खींच देते हैं। बहुत तो जो ऊपर देखेंगे तब ना, एक सेपरेटली बांटने के लिए होना चाहिए हमारे पास। चलो बाबू मंगल हो गया। अब करते किसका हम लोग, बुधवार का। बुधवार कितना है 45, कहीं ना कहीं इसी के बीच में 50 के हाँ ना 40-50 के बीच में, तो 40-50 के बीच में 45 हमारा आ गया यहाँ पर, ये देख लेंगे। फिर देखते हैं हमारे गुरुवार 65 है, 65 में 60 के ऊपर 70 के बीच में है ना, तो ये हमारे पास दिखाई दिया, ठीक है। और इससे हम लोग ऐसे दिखाई देंगे। तो देखो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मतलब हमारा ग्राफ रेडी। लेकिन देखो आगे जाकर तुम्हें ना कहीं कि ग्राफ तो पूछा ही पूछा है, फ्रीक्वेंसी भी पूछा है। अब बोलो सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो अब होता है फ्रीक्वेंसी, इसका मुंडी यहाँ है, इसका मुंडी यहाँ है, इसका मुंडी यहाँ है, इसका मुंडी यहाँ है, बस इस मुंडी को मुंडी से क्या करना, जुड़ा देना, क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी। नहीं
अगर तुम जीरो से लेगो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से खींच के ले जाओ, लेकिन जीरो देंगे तब हम यहाँ पर, ठीक है। वो कब होगा हम बता देंगे आगे, है ना, हम कब देंगे वो बता देंगे। जैसे देखो तुम्हारे पास कुछ रास्ते ऐसे मिलेंगे, आगे जाकर देखोगे ना। अब एक तरह से और डाटा होता है, जैसे मान लो कि यहाँ फ्रीक्वेंसी दे देगा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 50। जैसे देखो अब मान लो इसी हम दूसरा बना रहे हैं, मान लो मेरे पास होता है यहाँ पर, मान लो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 ना गधा, 35 से 40। हम 4 ही डाटा लेके चल रहे हैं। अब देखो 4 डाटा है, मान लो कि हमने इसका दिया, कुछ बना दे रहे हैं इसे, मान लो कि कर दो, तो 20 से 25 में हम मान लेते हैं कितने लोग हैं बाबू, 8 लोग हैं। ये मान लेते हैं एज है क्या बाबू, ये एज का क्लास इंटरवल है और ये वर्ष है, यानी पीपल का आदमी संख्या कितनी है बाबू, 20 से 25 साल के जो लोग हैं कितने हैं, 8 है। 25 से 30 लोग हैं कितने हैं, मान लेते हैं 6 है, यहाँ मान लेते हैं, फिर 10 मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं 11, ठीक है। चल ध्यान दो, अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होता है बता रहे हैं, दोनों तो मतलब क्या है ध्यान दोगे। हमने बताया इसका नाम है फ्रीक्वेंसी, जो कि ये क्या था फ्रीक्वेंसी, हमेशा फ्रीक्वेंसी कहाँ रखते हैं, खड़े लाइन पे, ठीक है। तो हमारे पास देखो चांस कैसे बनता, हम इस पर रखेंगे फ्रीक्वेंसी पे, तो एक का रखेंगे 5 5 पे, 5 10, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ले लो लंबा लंबा करते हैं, यहाँ कहते हैं 5 10, और यहाँ कहते हैं कितना 15, हो गया 15। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन बताना बाबू यहाँ पर जो पहला टाइम है, जो यहाँ पर नाम लिखते थे सोमवार मंगलवार बुधवार जो भी था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोमवार मंगलवार नहीं, 20 से 25 से 30 लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन तक कहाँ लिखेंगे, तो ध्यान देना, इसका भी नामकरण हो जाता है। तो अब अगर मान लोगे कि पहला है बाबू 8, 8 कहाँ आएगा, 10 से थोड़ा सा कम, मान 10 से थोड़ा से कम यहीं पाएगा ना। तो देखो ये हमारा बन गया, लेकिन बोलो सर इसका नाम क्या है, तो ये मेरा क्या है बाबू 20 से 25, माने यहाँ से यहाँ तक का 20 का दूरी ये 20 है, और कहाँ ख़त्म हो रहा है 25 पे ख़त्म हो रहा है। बात को समझना, 20 से 25 हो गया, लेकिन एक बताना यहाँ पर, अब दूसरा क्या है 25 से 30। सुनो तो 25 यहीं पर ख़त्म हुआ है, 25 कहाँ ख़त्म है, यहीं पे ख़त्म है ना, माने ये लाइन किसका है 25 का है। सोचो 25 कहाँ जा रहा है 6 पर, तो कहाँ जाएगा लगभग ध्यान देना, अब यहीं पे फंसे हो तुम लोग, बात समझना। अब ये 25 से कहाँ आने वाले हैं 30 तक, ठीक है। अब चलो 30 से 35, तो 30 से 35 कहाँ 10 पे है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, 30 का लाइन है, और ये लाइन किसका है 35 का, 35 से कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। चलो 30 से लेकर कहाँ तक 35 तक, बात समझना, और 35 से 40, तो 40 का लाइन यहाँ से उठेगा, लेकिन 35 से शुरुआत होगा, कहीं ना कहीं इसका यूज करेंगे, 11 यहाँ पाएगा, थोड़ा सा ऊपर हाइट पे लिख के। अब यहाँ ध्यान दो, अब बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि सर ठीक है आपने बोला कि यहाँ से जो यहाँ गैपिंग है वो कितने के बराबर है बाबू 5 का है, और यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितने के बराबर है 20 का है। लेकिन क्या दिख रहा है 20 का, क्योंकि एक्यूरेट जब ग्राफ बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये हो गया 20 और ये हो गया 5, कैसे कौन से हिसाब से, डिस्टेंस से होना चाहिए। तो वहाँ पर हमें एक साइन देना पड़ता है, ये साइन है ना, हाँ ये रफली है कि मतलब डोंट बी यूजेस, इसका हम यूज नहीं करते हैं। ग्राफ हम बनाए हैं लेकिन इस लेंथ का मैंने एक्यूरेसी नहीं लिया है, उसका लेंथ का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो क्वेश्चन हो सकता है कि जब इतना छोटा का लेंथ 5 है तो इतना छोटा लेंथ 20 भी हो सकता है, कैसे, बोले सर इसका डिस्टेंस मैंने नहीं माना है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन 2 तरह से ग्राफ बनाना होता है, एक फ्रीक्वेंसी बताई दिए थे, ग्राफ कैसे खींचते हैं बताई दिए, फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं मुंडी टू मुंडी इसको क्रॉस कराते हैं, बोलो हाँ ये दिया रहेगा, ऊपर डाटा दिया रहेगा तुम्हारे पास, बस नहीं ये तुम्हें समझदारी से बनाना है, तुम्हें कैसे बनाना है। हाँ हाँ बोलो सारा दिया रहेगा, ठीक है। सुनो ना एक क्वेश्चन देखो तो पहला फर्स्ट ही लो चलो। अब यहाँ ध्यान दोगे, एक बोला गया है, एक थोड़ा नोट कर लो तो यहाँ पर थोड़ा सा, क्लास इंटरवल या क्लास मार्क, क्या कहेंगे उसको, क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह, हाँ तो ये होता है बाबू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2,
है ना। ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा है और ये है निम्न सीमा, निचली सीमा। तो मीन कहते हैं और क्या गलत किया। निम्न सीमा बाई 2। अब यहाँ ध्यान दो देंगे, चलो अब यहाँ ध्यान दो, ये है क्या बाबू? अब यहाँ पर कन्फ्यूजन न करना, ये होता क्या है बात समझ लो। इसका मतलब बस एक ही पर्पस होता है, जब हम डाटा भी जस्ट बनाए थे ना कि बाबू 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 जो बनाए थे, यही है मेरा अपर लिमिट और यही है मेरा, सॉरी गलती, यहाँ पर ये यहाँ पर और ये कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। बात सुना, ये है निचली सीमा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों कन्फ्यूज करता है। ये होगा अपर और ये हो जाएगा लोअर, निचली ऊपरी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को छोड़कर, है ना, 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। रेंज क्या होता है उसमें? डिफिनेशन होता है, डिफरेंट, बस खत्म। माइनस छोटा, खत्म। दो दो ये बातें बंद करो तो। पहला इंटरवल तो उसका मतलब होता है। हाँ, जो ये बनता है ना बाबू, इसे कहते हैं, सुनो, इसे क्या कहते हैं? वर्ग सीमा, क्लास इंटरवल। और जब उसी में हम वर्ग चिन्ह लगाते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या चीज़? अब मान लो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। 20, 25, 45, 45 का था, कितना हो जाएगा? 22.5। जैसे अगर तुम यह निकालने चाहोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 20 प्लस इसका अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो 20 प्लस 25/2 यानी 45/2 यानी 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आया वो क्या होता है? क्या चीज? ये जो आया वो क्लास मार्क। क्लास मार्क कहेंगे। वो क्लास मार्क को हम किससे डिनोट करेंगे? आए सचिन डिनोट क्या चीज? तो किससे डिनोट करेंगे? एक्स एक्स के ऊपर बार। नहीं, बार मीन हो जाएगा। हाँ, ओनली एक्स। क्या लिखोगे बाबू यहाँ पर? ओनली एक्स। अगर हम एक्स के ऊपर बार लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है क्या? मीन यानी मध्य। हाँ, ये क्लास एक्स बस ओनली। पागल। और जो आप 8 वाला ये लाइन था ना, जो 8 वाला लाइन, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गूगल लाइन को 8 वाला फ्रीक्वेंसी ना। तो ठीक है, उसमें हिंदी में हमसे बोलता नहीं है। सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। सुनो बाबू, हम बता दे रहे सारा क्वेश्चंस है। सुनो, हम क्वेश्चन पढ़ के भी सुना दे रहे हैं, तुम समझ आएगा। बोला कि एक संगठन है पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु महिलाओं की बीमारी और मृत्यु कारण का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया, जिसमें आंकड़े जो है परसेंटेज में दिया गया है। ध्यान दो, इस बार आंकड़ा खुद ब खुद डाटा दे दिया है तुम्हारा, इसमें टेंशन नहीं है, डाटा तुम्हारा दिया हुआ है। मतलब दिया हुआ है ना कि 15 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, है ना, वो मृत्यु के कारण उसकी संख्या परसेंटेज में दी गई है। तो बोला गया है जनन स्वास्थ्य अवस्था, मान लोगे कि डिलीवरी टाइम कोई महिला डेट कर जाती है, वैसे कितनी है वो पूरे विश्व में? 31.8% महिलाएं हैं। ऊपर लगा कि तांत्रिक महासमस्या, मान लोगे कि बीमारी से पागल होकर मर गए, जिससे क्या हो गया, या नर्वस सिस्टम खत्म हो गया तो, है ना, तो 25 कितना हो जाएगा? 4% दिया हुआ है। क्षति, हृदय वाहिका, हार्ट अटैक सब कुछ दिया है, रेस्पिरेशन और अन्य भी कारणें इसमें दी गई है। मतलब सब कुछ दिया गया, इतनी महिलाएं मरी है। पहला क्वेश्चन से बोला गया है कि ऊपरी दी गई सूचनाओं से आलेख रूप में निरूपित करें। पहले उसका क्या खींचना बाबू? ग्राफ विधि अप्लाई करो, उसका क्या खींचो? फ्रीक्वेंसी खींचो। फ्रीक्वेंसी नहीं बोला, बस आलेख है वो, ठीक है, चलो ठीक है। बस ग्राफ रेडी करो बाबू, इसका कैसे करें? चलो ठीक है, तो ये तो सिखाने आए हैं। सुनो, तो हमारे पास पहले देखो परसेंटेज जो दिया है उसको ऐसे उठाएंगे, परसेंटेज कैसे उठाएंगे ना बाबू। चलो सबसे पहले हम क्या रेडी करेंगे, यहाँ पर एक लाइन रेडी करेंगे और एक लाइन ऐसे रेडी कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीटेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन से है, बाबू बोलो। ग्राफ कॉपी में करेंगे, इसमें करेंगे। ग्राफ कॉपी है पास में अभी? तो कल लेकर आना सब एक एक। 10 रुपया तो लगता है ग्राफ कॉपी का, है ना। जिसके पास होगा अच्छी बात है, नहीं होता 10 रुपया कॉपी ले लेना। तुम लेगा? तुम मुस्कुरा रहा पीछे पीछे बैठ के, हैं? आप खरीदवाए तो एक ही पेन दिखाए। तो उसी में कर लेना, ठीक है।
ऐ सुनो, बातें बंद कर लो। तो देखो इसमें जितने प्रॉब्लम दी गई है, देखो सबसे मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ तक है बाबू? देखो तो इसमें 31 यानी हम 35 तक लिखेंगे तो काम चल जाएगा ना। 5 कर दिया जाए, 5-6 बार में तो पहुँच ही जाएंगे, ठीक ही है। 5 करो, ठीक है, 5 करो। यहाँ ले लेते हैं 5, फिर 10 ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। क्या मैक्सिमम 35 से काम चल जाएगा हम लोग का? देखो तो हाँ, सब 35 से कम ही है, तो हो जाएगा, ठीक है। अब सोचना यहीं पर, अब पहला कारण जो दिया है जनन अवस्था है ना, जनन स्वास्थ्य अवस्था कारण जो दिया है, डिलीवरी कारण जो हो रहा है, प्रेगनेंसी कारण हो रहा है, ठीक है, उसमें 31.8 है। कैसे बैठाओगे? यहीं पे दिमाग लगाना है तुम्हें। 31.8 है तो सोचो बाबू 31 कहाँ आएगा? लगभग यहीं पर आएगा। 38.1 मतलब 32 लगभग, 38.1 मतलब क्या? 32 लगभग। देखो तो यहाँ से यहाँ कितना का सफ़र है बताना तो? 5 का सफ़र है। तो 32 के करीब से चले जाओ तो मानते 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग। तो कैसे खींचेंगे बाबू? ऐसे लाइन खींच देंगे और इसे सीधे मिला दो नीचे, सीधे मिला दो। लेकिन बताना बाबू उतना लंबा बतिया जो है, इतना लंबा लिख पाएंगे? तो तुम्हें कैसे लिखना होगा? क्रॉस लिखना होगा, है ना। जनन स्वास्थ्य अवस्था जो पहला नंबर है बाबू ना, पहला नंबर हम डाल दे रहे हैं, तुमने लिख लेना नाम से, तुमने ऐसा नामकरण कर देना। हाँ अभी बनाओ, बना ठीक। स्केल नहीं पास में, लो खिंचाएगा, खींचो। अरे तुमको इतना बड़ा स्केल दिया तो कहाँ गया? ठीक है। और दूसरा बोला गया है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। अब इसके जो है यहाँ पर 25.4 बताने लगभग कितना होगा? लगभग 25, 25.5 है ना बाबू। तो देखो 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 25 से एकदम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लगभग 25 का अप्रॉक्सीमेटली जाएगा। जब ग्राफ को पिलाओगे ना उसमें हम समझा देंगे सही से, है ना। तो ये 25 का अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है, ठीक है। देखो अगर पेंसिल होता है ना बाबू, तो पेंसिल से अच्छा लगता है कलर करने में, इसको ऐसे कर दे तो कलर पेन तो अच्छा लगता है। करो जैसे अच्छा लग रहा है तुम्हें, ठीक है। शेडिंग करना है ना, ठीक है। तो ये किसका कारण है बाबू? दूसरा कारण है। दूसरा कारण जो भी है तुमने लिख लेना नीचे ऐसे स्लैश करके, जगह नहीं बच रहा तो जैसे करो, कचरा करो। तीसरा कारण है कितना? ए लड़का, तीसरा कारण कितना है? 12.4। 12.4 जो है वो कहाँ जाएगा? 10 से 12.4 लगभग 12 करोगे यहाँ पर 5 डेसिंग है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 लगभग यहाँ आ जाएगा। दूसरा कहाँ तक किया है? ये तीसरा कारण है। चौथा कारण क्या है हमारे पास बाबू? यहाँ पर हार्ट अटैक से मरने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? देखो महिलाएं सबसे हार्ट अटैक से कम मरती है, मरता मर्दाना सब है। सारा घर का टेंशन उसी के ऊपर रहता है, दिल टूटता है, हार्ट में अटैक आता है, बेचारा खत्म। सब झूठ बात है। अरे दिल किसी से लगता ही नहीं है, सच बताए तो। सर हम सच बताएं, जो लड़का लोग होता है खूब ठूस के खाता, मुर्गा मछली सब चरी बढ़ा जाए। नहीं देखो दूसरा चीज़ होता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। बात होता है कि हार्ट अटैक की क्षमता उसी में देखी गई है जिसका ड्रिंकनेस ज़्यादा होता हो, है ना। क्योंकि देखो उस सब गर्मी होता है, गर्मी हमारे बॉडी में हमेशा रहेगा। हार्ट पहले से स्पीड है, ऊपर से तुम काम किया और स्पीड हो गया, हार्ट बर्दाश्त नहीं किया, फाड़ और दिया, नर्स बेचारा मर गया, ठीक है। हाँ ज़्यादा स्पीड चल गया तो हार्ट अटैक मतलब दिल अटैक कर दिया। 31.8 है। तो वही तो लगभग 5 गैपिंग है, तो 1, 2, 3, 4 लगभग 2 के करीब है, 32 के करीब है, 38.8 लगभग 2 किसके करीब है? 2 के करीब है, तो 2 से खींच दिए हैं, है ना। अब चौथा नंबर घटना किसका है? हार्ट अटैक है ना, 4.3, तो लगभग 5 से थोड़ा सा कम है। तो चलो 5 से थोड़ा सा कम है तो देख लेते हैं यहाँ पर होगा। ये चौथी घटना है हार्ट अटैक के द्वारा जो घटनाएं घटी है। श्वसन बताओ, सांस लेने बीमारी हुई, मर गई, तो 4.3 लगभग उसी के थोड़ा सा कम है, ठीक है, थोड़ा सा कम है। अस्थमा का बीमारी पेशेंट से ये हो गया 5, ठीक है। छठा जो हमारे पास है अन्य कारण जो दिया है 22 है। अन्य कारण
लगभग 20 से थोड़ा सा ऊपर है, लगभग लगभग कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर। नहीं भैया वो बहुत क्रॉस हो रहा है। क्या क्या दशमलव यूज कैसे कर रहे हो? अब बात वो नहीं है ना। अरे लगभग परसेंट ही में मान है। ले रहे, लगभग ही मान। चलो बाबू, ग्राफ रहता तो अच्छी तरीके से समझा पाते हैं, लेकिन चलो हम अभी भी समझा देंगे इस पे भी, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। हम अपने मन से कर दिए। बहुत अच्छा। 22 चलो हम इधर एक ग्राफ कॉपी बनाते हैं, अपनी मर्जी से देखते हैं तुम लोग उस पर समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। नहीं समझ में आया। 1 2 3 4 5 ये मेरा हो गया एक ठो। 1 2 3 4 5 ये मेरा बड़का हो गया। मतलब कि यहाँ से एक लाइन ये है, और ये पत्थर का जो 5 नीचे होता है ना, एकदम हल्का हल्का डार्क रहता है, और ये भी हल्का हल्का डार्क हुआ है एकदम बीच में, ये 5 वाला है। तो कुछ ऐसे ग्राफ कॉपी होता है। सोचो अगर मान लो हम यहाँ पे 0 मान लिए, है ना, और यहाँ क्या मान लिए, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा 10। तो मैंने ये अगर मान लेते यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 1 है। यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कितना है, 1 है। तो एक बॉक्स का दूरी कितना होगा, यही तो पूछ रहे हैं ना, 0.1 होगा। कैसे, देखो जितना हमने माना उसको किससे डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। अगर बहुत सारे 2 मानते तो 0.2 होता है। एक बॉक्स कितना होता है, 0.2 होता। अगर मान लो हमने यहाँ 5 मान लिया तो 0.5 होता, ठीक है। तो अगर तुम्हारे से क्वेश्चन कर दे, चलो अब यहाँ देखो, ये हमारा 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो एक हमारे पास एक और पॉइंट ले रहे हैं, तो सोचो किसी ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर रखा 0, यहाँ पर रखा 1, यहाँ पर रखा 2। अगर तुमसे कोई कहे कि 1.2 लिखिए, क्या लिखने है, सुनो, अगर तुमसे कहे बाबू कोई 1.2 लिखिए, तो देखो 1 तो यहाँ तक है, और सोचो 1 2, यही मेरा वो आंसर है। तो भैया ये जिस तरह बने ना उस तरह से हैं पाँच बाबू, 5 कैसे ले। हाँ चलो समझा, ठीक है। यहाँ पर 5 का गैपिंग है, मैंने हमने एक यहाँ पे जो 1 लिखा वहाँ पर कितना माने हैं, 5 माने हैं। तो एक खाना कितने बराबर हो जाएगा, 0.5। बताएं यहाँ पर अगर 5 मानते हैं तो एक खाना कितना हो जाएगा, 0.5। चलो अगर मान लो कि इसी में देखने की कोशिश करो, जो चौथा नंबर था वो कितना था वो हमारे पास 4.3। चलो तो यहाँ से जो 5वें नंबर पे है, तो अब बताना एक खाना कितने के बराबर होगा। माने ये 5 हेटे कितना के बराबर हो रहा है बाबू, ध्यान देना। ये अगर हम एक खन्ना 5 के बराबर मानते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 2.5 यहाँ आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा, 2.5 हमारा यहाँ आएगा। अब चलो यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3.5, 4। बोलो सर कैसे, तो चलो उसको समझाते हैं। अगर एक खाना 5 के बराबर है तो एक खाना कितना होगा, ये बड़का 5 के बराबर है तो छोटा कितना होगा, अरे लड़का 0.5। 0.5 पता है कैसे कहते हैं, आधा कहते हैं, है ना। तो बताना अगर हम 2 खाना पार करेंगे तो कितने बराबर, 1 के बराबर। कैसे, देखो 2 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ समझ रहे मल्टीप्लाई क्या होता है ना, तो इन्हें 2 खाना बराबर 1 होता है। तो सोचो एक खाना 1 और ये क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4। अब समझना बात को, अब वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये हो गया पहुंच गए 4 पे। अब जो कह रहा है 4 का कितना, 4.3, मतलब अब 4 के जो 4 से 5 का जो गैपिंग है ना, वो भी कितना बराबर मानना पड़ेगा, 10। 10 मानेंगे तो हाँ बोलो, 4.14। हाँ तो 10 पॉइंट मानेंगे, इस छोटका में 10 पॉइंट मान कर चलेंगे, क्योंकि उसमें अब लिखा नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटा नहीं देता उसमें, ठीक है। तो मान के चलेंगे कि यहाँ पर कितना होगा, इससे 5 भागों में बांटेंगे तो 1 2 3 4 5, तो लगभग लगभग हमारा यहाँ आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो संख्या है क्या आ गया, 4.3 हमारा यहाँ आ रहा है। तो इसे तुम्हें मान कर चलना होगा। ग्राफ में बस इतना ही सीखना है मैक्सिमम, कि तुम एक खाने बराबर कितना मान रहे हो। पता है जो खाना लाइट किए हो कौन है, जो ग्राफ कॉपी में जो मोटका लाइन होता है ना, वो एक खाना के बराबर है। हम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खाना है, बीच का दूरी 10 है, 5 पे एक और लाइन होता है ना। और तुम चाहो तो इतना ही मान सकते हो। बोले सर हम 5 वाले के माने तो क्या करिएगा, 5 वाले को अगर हम 1 मानते हैं तो सोचिए एक खाना में कितना होगा। अगर ये 5 खाना बराबर कितना है, 5 है, तो एक खाना बराबर कितना होगा, 1 मान के चलेंगे, उसमें ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या माने हम लोग इसमें बताना, तो 10 खाना बराबर कितना माने हैं, 5 माने हैं, तो एक खाना बराबर 0.5। तो इधर करना पड़ेगा। जब तक ग्राफ कॉपी नहीं ला रहा हो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, कल तो लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है।
चलो बाबू, तो दूसरा का आंसर लिखो तो खुद से। दूसरा का आंसर क्या है? रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे छोड़ दो। जिला अपने से करना है। चलो बाबू, इसी बनाएगा ना वो थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो क्वेश्चन पढ़ो तो ना। अध्यापिका, ए लड़का, अध्यापक नहीं, अध्यापिका मतलब महिला टीचर से पूछना है, हम जेंट्स टीचर हैं। हाँ दूसरा जनन स्वास्थ्य अवस्था होगा। हाँ, दूसरा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरी किससे हैं? ठीक है, हाँ, उसका आंसर हो जाएगा दूसरा का। गलत बात ना। चलो बाबू, हाँ, अरे वही बोला गया, अपने अधिकार सहायता से ऐसे 2 कारण पता लगाने का प्रयास कीजिए जिससे 2 का मुख्य भूमिका करेगा। सुनो, मतलब क्वेश्चंस, ए लड़का, मतलब बोला है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अपनी जो महिला टीचर हैं, मैम, अध्यापिका लिखा है हिंदी में, अध्यापक होना चाहिए था, उससे कोई बात नहीं। तो टीचर से पूछना है 2 कारण और बताना है जिससे ये मृत्यु सबसे ज़्यादा होती हो। है बीच में क्या चल रहे हो? जो पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन था ग्राफ बनाना, दूसरा क्वेश्चन है कि ये बताना कि सबसे ज़्यादा मृत्यु किस में हुई है, तो वो पहला कारण में सबसे ज़्यादा हुई है। और तीसरा कह रहा है कि आप बताइए कि पहला कारण में, मतलब दूसरा कारण का जो आंसर था वो क्यों हुआ, दूसरा कारण में जो महिलाएं मरी हैं प्रजनन से, वो क्यों मरी, तो 2 कारण बताने होंगे। देखो, पहली बात, हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी क्या, जैसे मान लो कि महिलाएं हैं, प्रसव के लिए कोई साधन भी नहीं मिलता है, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो दूसरी चीज़, खून की कमी। पहले क्या होता है हमारे देश में, खून की कमी हो सकती है। रीजन क्या है, खून की कमी क्या हो सकता है, हेमोग्लोबिन की कमी। अब ऐसा क्या होता है, देखो, खान पान अगर सही नहीं रहेगा तो बॉडी में हेमोग्लोबिन होगी। अब प्रसव द्वारा ब्लड बहुत आते हैं, तो अगर जिस शरीर में ब्लड पहले से न रहेगा, अब प्लस प्रसव द्वारा ब्लड और निकल जाएंगे, तो महिला क्या हो जाएगी, डेथ कर सकती है। लेकिन सर ये मैथ में क्यों पूछा, मैथ तो ये तो इसलिए तो बोला गया है ना कि मैम की सहायता से अपने से पूछ लो। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है ना, कहीं भी कुछ भी, लेकिन देखो, मान लो कि हम लोग से ज़्यादा मतलब वो लोग का अभ्यास है, और कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, अभी क्या करोगे? ठीक है, कट कर सकते हो, हाँ कट कर सकते हो ले जाकर। ठीक है, कट कर लो। ठीक है, ऐसे सुनो, 2 नंबर होमवर्क कर दें। ऐसे सुनो, नाम लिखना मत भूलना, ऐसा जो तिरछी है। ठीक है, नहीं तुम लोग ऐसे लेना, क्या दिक्कत है? 100 गैपिंग ले लो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक गैपिंग कितने के बराबर होगा बाबू? 10, 100 मान लो, 100 है ना। देखो, जब ग्राफ कॉपी रहेगा ना, उसमें 2 खन्ना बराबर 100 मानना, कैसा रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। 2 खन्ना, देखो जैसे मान लो कि एक 10 का खन्ना मिल गया, दूसरा 10 का खन्ना मिल गया, तो उसे क्या मानेंगे हम, 100। यानी कहना चाहता है कितना मान लो, 50 मान लो। ठीक है, 50, 100 ऐसे करते करते तुम पहुंच जाना कहाँ तक, है ना। कहाँ ज़्यादा हो रहा है, हाँ बोलो। हाँ, रहने दो। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क कर लो इसमें से। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते बस। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ तो वही बोल रहे हैं, बार ग्राफ कॉपी खरीद कर ही बनाना उसमें। सुनो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एक राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ है जिसमें पार्टी है, ABCD पार्टी का नाम है। जैसे बीजेपी कांग्रेस सब होता है ना, तो एक पार्टी का नाम है A, दूसरा पार्टी का नाम है B, तीसरा पार्टी का नाम है C। जीती हुई पार्टियां 75, 55, 37 सब जीती हुई पार्टियां हैं। मैंने जीती गई सीटों की संख्या दिया है। जो A पार्टी है वो 75 सीट जीता है ना, B पार्टी 55 सीट जीता है ना। चलो इसे मतदान परिणामों को निरूपित एक दंड आलेख खींचना है। सुनो, कितना लिख जाओगे बाबू? 20 लेके चलो, बेहतरीन है। एक बॉक्स बराबर कितना मानेंगे? 20, 40, 60, 80, 100। इसमें तो निपट जाएगा सारा, 80 में निपट जाएगा। ठीक है, अब सोचो, अब कैसे सोचो करो बताना। अगर तुम इसको 20 मानते हो, हीरो बात करो, ये 3 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। अगर तुम एक खन्ना बराबर कितना मानते हो? 20 मानते हो, एक छोटका बॉक्स बराबर कितना होगा? 0.2 2 होगा। कितना होगा? एक बॉक्स बराबर 2 होगा। सोचो, अगर तुम्हें वहां दिखाई देते वो हमारे 37 जैसे दिख रहा है, तो
चलो यहाँ पर ये अगर 20 है तो यहाँ पर क्या आएगा 40, तो यहाँ पर बीच में जो छोटका होगा क्या क्या दिखाएगा वो 30 दिखाएगा, और हमें डिनोट करना है 37 पे, तो ये हो गया 30, और एक बॉक्स कितना का है 2 का है, तो जस्ट इसका ऊपर वाला कौन होगा वो कितना होगा वही यहाँ पर 32, 33, 34 कहते कहते जहाँ जाना है 37 तक तुम्हें जाना है। तब ना 40 आएगा। वही लड़का 37 लाना है, अगर 37 लाना है तो कैसे लाओगे, तो ये 20 है 30 है 40 है, तो मान लेते हैं कि एक बॉक्स बाबू कितना माने हैं बाबू बताना तो 2 आया है ना, और 30 यहाँ है, तो प्रत्येक बॉक्स गिनते चले जाओ, डंडा एक डंडा, तो 32, 34, 36 और 36 का जस्ट बीच में मार देना। अरे ठीक है, लगभग तो उतना चली जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 37 ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है इसमें, किस राजनीतिक पार्टी की अधिकतम सीटें जीती है, 100 से ज़्यादा कौन जीता है, ए पार्टी ए, हाँ आम जनता पार्टी, मैंगो पीपल नहीं आने ऐ सुनो, तो एक क्या कर रहे हो 3 नंबर को बना दिया जाए यहीं पर, अरे सब इजी है बाबू, बस समझना तो है, तुम्हें पता होना चाहिए माइंड में कितना सेटअप करोगे इसको, यही सेटअप करने के लिए है और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। हाँ, जिसका मर्जी 10 करेगा, सुनो अगर तुम 10 करते हो तो और आसान होगा, पूछो क्या, एक के बराबर होगा 30 होगा, 30 के बाद 7 गिनो, खत्म कहानी, ये भी सही हो जाएगा। देखो जो बच्चे जितना बड़ा लेंगे छोटे छोटे बन जाएगा, चलो ठीक है। हाँ सुनो, इसमें तुम लोग जितना हो सके ट्राई करोगे ना, इसमें है ही क्वेश्चन का 9 को क्वेश्चन में है। सुनो, और जिसकी हम बात कर रहे थे पहला दूसरा बात बताए थे, वो है चौथा क्वेश्चन। सुनो बाबू, चौथे नंबर क्वेश्चंस को समझ लो एक बार। हाँ अभी उसको बस समझा रहे हैं, उसको बनाएंगे नहीं, समझाएंगे। ए हीरो यहाँ ध्यान दो, चौथा नंबर क्वेश्चन पर देख लो तो अपना में चौथा नंबर क्वेश्चन देखो लो, दे दो उस चौथे से पहले 2 गो है। हाँ? नहीं, अब चौथा नंबर क्वेश्चन उलट गया है ना, थोड़ा सा अलग है। और लड़का देखो चौथा नंबर, चलो पढ़ लिया सब। देखो क्वेश्चंस में बाबू ये कह रहा है कि देखो कुछ भी हो, मतलब समझो कि अगर डाटा हमारे पास पहले से डाटा दिया होता है, क्लास इंटरवल जो होता है, वर्ग अंतराल जो होता है, कैसा होना चाहिए हमारे पास, वर्ग अंतराल जो है, क्लास इंटरवल हमारे पास ऐसा होना चाहिए। सुनो, अगर मान लो दे दिया 20 से 25, अब 26 से 26 27 थोड़ी, अच्छा बोलो उसी डाटा बोलो तो उसे समझाते हैं। हाँ बोलो 118 126 118 126 127 135, आगे बोलते जाओ। हाँ 136 144 145 153 154 162 ठीक है, 163 171 ठीक है, आगे 172 180, आगे चलो। अब यहाँ ध्यान दो, ये सुनो, जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे, पहले बताया गया जो क्लास इंटरवल है वो रहता है कैसे है, थोड़ा बताना तो। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, मतलब देखो जो यहाँ था वो यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ था, और देखो तो इसमें है ही नहीं, यानी ये गलत डाटा है। डाटा कैसा है, गलत है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब बोलो सर मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो सुनो, अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो देखो ये दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, और फिर क्या करो, 2 से डिवाइड करो। सर जोड़ो मत, घटाओ, मैं मिस्टेक क्या करेंगे, दोनों को घटाओ, इसको घटाओ, कितना आएगा, 1 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से, कितना आएगा 0.5। ये हमारा मेन चीज़ है, यानी कहना चाहेंगे इसमें हम 0.5 क्या करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे,
और इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 0.5। चलो तो अब न्यू डाटा हमारे पास कैसे बन के आएगा, तो जो डाटा दिया है न्यू डाटा लिखकर, नया डाटा लिखकर क्या करोगे यहाँ पर, तो पहले क्या घटाओ इसमें से 117.5 और जोड़ो इसमें 126.5, इसमें घटाओ 126.5, इसमें जोड़ो 135.5, इसमें घटाओ 135.5 ना, घटाओगे ना, इधर घटा इधर जोड़ना है। चलो कितना हो जाएगा, 144.5, घटाओ इसमें 144.5, इसमें जोड़ो 153.5, एक कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। चल ध्यान दो यहाँ पर, अब बताना 153 हो गया ना, इसमें क्या करेंगे, 154.5 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे, वहाँ पे फिर बोलोगे बाद में समझ नहीं आया है। एक तो नया टॉपिक मिला है, इसके साथ सब बना लोगे, एक नहीं बनेगा तुमसे। अब कैसे हो रहा पता चल रहा तुम्हें, हाँ भैया, क्या चला बता, तो उससे उसको घटा दे। किसको घटाएगा बोलो, 127 से 126 को घटा दे। मारेंगे होश में जब पुट से। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, पहले एक अच्छा इधर हम शुरू से, क्या कर रहे हैं, अब शुरू से बता देते हैं। ठीक है रहने दो, गधा जैसे खाली काम करे। तुम मच्छर वच्छर क्या कर रहा है, चलो ध्यान दो यहाँ पर। आप क्या करें इसमें से, ये तो काम कंप्लीट हो गया, घटाओ इसमें 162.5, जोड़ो इसमें, 171.5, इसमें घटा दो, जोड़ दो, 185, बताना बाबू। अब देखो तुम्हारा हो गया डाटा रेडी, देखो जो यहाँ था वही आ गया यहाँ पर, जो यहाँ था आ गया रेडी, यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा बैठ गया है ना, और गैपिंग भी अभी भी उतना ही है। आप बोलते कि सब अरे नहीं तो गैपिंग मतलब क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल का जो बीच का गैपिंग क्या है सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। और देखो जो इसका एंडिंग या स्टार्टिंग होना चाहिए, एंडिंग स्टार्टिंग वो भी हमारा स्पीड बैठ गया है। बाकी हमें इससे क्या करना है, ग्राफ पर उतार लेना है, ठीक है। चलो इतना पे आज का तो